नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए साझा किए विचार। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड संख्या का किया उल्लेख। विद्यार्थियों से अंतरिक्ष विज्ञान पर क्विज में शामिल होने का किया आह्वान। राज्य में लोगों ने उत्साह के साथ सुनी मन की बात। मसूरी में हिमालयी राज्यों के सम्मेलन का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया उद्घाटन। सम्मेलन में हिमालय क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय और ग्रीन बोनस की उठी मांग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। प्रदेश में भाजपा ने अब तक बनाए 4 लाख से ज्यादा नए सदस्य। देहरादून में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने बड़ी संख्या में दिलाई सदस्यता। 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। और प्रदेश में विभिन्न हादसों में 7 लोगों की मृत्यु, कई अन्य घायल। टिहरी जिले में कांवड़ियों से भरे वाहन पर पहाड़ी से गिरे बोल्डर से 4 लोगों की मौत। सभी कांवड़िए हरियाणा के। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकों चंद्रयान 2, कश्मीर, जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यटन, सावन, प्राकृतिक सौंदर्य समेत अनेक विषयों पर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर उत्तराखंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में पिछले 4 वर्षों की तुलना में 4 गुना अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का भी उल्लेख किया। इस वर्ष जब से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, तब से 1.5 महीने के भीतर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। 2013 में आई भीषण आपदा के बाद पहली बार इतनी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं। मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन हिस्सों में आप जरूर जाएं जिनकी खूबसूरती मानसून के दौरान देखते ही बनती है। अपने देश की खूबसूरती को देखने और अपने देश के लोगों के जज्बे को समझने के लिए टूरिज्म और यात्रा शायद इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है। मेरी आप सभी को शुभकामना है कि सावन का यह सुंदर और जीवंत महीना आप सब में नई ऊर्जा, नई आशा और नई उम्मीदों का संचार करे। चंद्रयान 2 मिशन के सफल प्रक्षेपण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि देश भर के छात्र छात्राओं के लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में विस्तार से जानकारी 1 अगस्त को माय गवर्नमेंट ऐप पर दी जाएगी। प्रत्येक राज्य के एक सफल प्रतिभागी को सरकार अपने खर्च पर श्रीहरिकोटा ले जाएगी, जहां वे चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग देख सकेंगे। उन्होंने छात्र छात्राओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। के माध्यम से मैं देश के विद्यार्थी दोस्तों के साथ, युवा साथियों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता के बारे में, कंपटीशन के बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूं और देश के युवक युवतियों को निमंत्रित करता हूं। एक क्विज कंपटीशन, अंतरिक्ष से जुड़ी जिज्ञासाएं, भारत का स्पेस मिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी। इस क्विज कंपटीशन के मुख्य विषय होंगे, जैसे कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सैटेलाइट को कैसे ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है और सैटेलाइट से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त करते हैं, एसैट क्या होता है, बहुत सारी बातें। माईगॉव वेबसाइट पर 1 अगस्त को प्रतियोगिता की डिटेल्स दी जाएगी। मैं युवा साथियों को, विद्यार्थियों को अनुरोध करता हूं कि इस क्विज कंपटीशन में भाग लें कि हर राज्य से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को भारत सरकार अपने खर्च पर श्रीहरिकोटा लेकर जाएगी और सितंबर में उन्हें उस पल का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड कर रहा होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए बैक टू विलेज यानी वापस गांव की ओर कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें लोगों की बड़ी भागीदारी ये साबित करती है कि विकास की शक्ति बम और बंदूक की ताकत से कहीं अधिक होती है।
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी राहत और मदद के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के आह्वान को मिले अच्छे रिस्पांस की सराहना की। साथ ही नरेंद्र मोदी ऐप पर पुस्तकों के बारे में एक स्थायी बुक कॉर्नर निर्धारित करने का विचार रखा ताकि लोग आपको याद होगा पिछली बार मैंने प्रेमचंद जी की चर्चा कर कहानियों सकें। की पुस्तक के बारे में चर्चा की थी और हमने तय किया था कि जो भी बुक पढ़ें उसके बारे में कुछ बातें नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सबके साथ शेयर करें। मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की जानकारी साझा की है, लेकिन ये जो पिछले 1 महीने का अनुभव है उसे मुझे लगता है कि इसको हमने आगे बढ़ाना है। क्यों न हम नरेंद्र मोदी ऐप पर एक परमानेंट बुक्स कॉर्नर ही बना दें और जब भी हम नई किताब पढ़े उसके बारे में वहां लिखें, चर्चा करें। और आप हमारे इस बुक्स कॉर्नर के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बुक्स कॉर्नर पाठकों और लेखकों के लिए एक सक्रिय मंच बन जाए। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए उत्तराखंड में भी लोगों में काफी उत्साह रहा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उत्तराखंड का जिक्र मन की बात में किया। उन्होंने केदारनाथ में इस बार यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या का खास तौर पर उल्लेख किया। देहरादून में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक तौर पर सुनने के लिए राजधानी देहरादून के कारगिल क्षेत्र में भाजपा की ओर से स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली और प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है। इन्हें बच्चों से लेके पूरे देश के एकात्मता के लिए जो विषय आवश्यक है, ऐसे अलग अलग विषयों पर स्पर्श किया है। सामान्य जनजीवन कैसे देश के विकास में इन्वॉल्व हो सकता है, दैनंदिन जीवन के कामकाज करते हुए रेन हार्वेस्टिंग का विषय हो, पढ़ने का विषय हो, बच्चे के क्विज कंपटीशन का विषय हो, चंद्रयान का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, सुंदरता का विषय हो, कचरे से गोल्ड बनाने का विषय हो, आतंकवाद के खिलाफ विकास का विषय हो, ऐसे अनेक विषयों को स्पर्श करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता की ओर देश को लेके गए हैं। और पूरे देश का जो आकर्षण बना है, मोदी जी हर महीने देश की जनता से कनेक्ट होते हैं और देश की जनता को देश के विकास में जोड़ते हैं। ये उनकी मन की बात की विशेषता है। वहीं चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए उत्साह दिखाया। घरों के साथ ही दुकानों पर भी लोगों ने सामूहिक रूप से आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित मन की बात को सुना, साथ ही इस पर चर्चा भी की। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गोशनी में व्यवसायी अपनी दुकानों पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को स्वयं भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। जो महीने के रविवार में मन की बात होती है, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और मैं खुद भी सुनता हूँ और औरों को भी सुनाता हूँ। मसूरी में आयोजित 11 हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की गठन की मांग की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसे जरूरी बताया गया। सम्मेलन में हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ ही नीति आयोग के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। हिमालयन कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र से मदद का आग्रह किया गया। कॉन्क्लेव के संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्रालय ने हिमालयी राज्यों की समान आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए बजट में प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध हम लोगों ने किया है। देश की सुरक्षा को देखते हुए पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को एक प्राथमिकता दी जाना चाहिए। और यह भी हम लोगों ने तय किया कि हिमालयी कॉन्क्लेव ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। हिमालय क्षेत्र के लिए एक अलग से मंत्रालय एक गठित हो। नीति आयोग और 15वें वित्त आयोग
व वित्त मंत्रालय द्वारा हिमालयी राज्यों की जो समान आवश्यकताएं हैं उनमें ध्यान रखते हुए हमें आश्वस्त किया गया है कि बजट में उसका प्लान नियोजित किया जाएगा। ऐसा सभी चाहे हमारे नीति आयोग से हो, चाहे फाइनेंस कमीशन से हो, या हमारी जो वित्त मंत्री जी आज हमारे बीच में थी, सभी ने हमको इस पर आश्वस्त किया है। प्रारंभिक सत्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने हिमालय क्षेत्र में जल संरक्षण, सतत विकास और पर्यटन के माध्यम से हिमालयी आजीविका में सुधार के पहलुओं पर प्रकाश डाला। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने हिमालयी राज्यों को वन संपदा के बदले रियायत दिए जाने पर जोर दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमालयी राज्यों को चुनौतियों से निपटने के लिए ज्वाइंट फ्रेमवर्क बनाने की वकालत की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के प्रतिनिधि के फॉरेस्ट कवर के बदले हिमालयी राज्यों को 15% वेटेज देने की मांग उठाई गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने हिमालयी क्षेत्र में घटते पारिस्थितिकी संतुलन और आजीविका की चुनौतियों पर ध्यान दिलाया। कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों को पर्यावरण की सेवाओं के बदले ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग जोर शोर से उठी। नदियां हैं, ग्लेशियर है, 900 से ज्यादा ग्लेशियर हैं, ये सब हिमालयी राज्यों में 2500 किलोमीटर की ये सीमांत क्षेत्र है। उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, इन राज्यों की है, और इसलिए यहाँ की जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए एक ग्रीन बोनस की डिमांड की गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक प्रदेश भर में 4 लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के कारगिल क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी इस मौके पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री जाजू ने कहा कि भाजपा सिर्फ लीडर आधारित नहीं बल्कि कैडर आधारित पार्टी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड समेत पूरे देश में पार्टी का सदस्यता पर्व उत्साह के साथ चल रहा है। ये सदस्यता अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। संगठन पर्व चल रहा है और मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है, आज तक के हमारे मेंबरशिप ड्राइव में तुलना करते हुए इस बार का मेंबरशिप ड्राइव सबसे ज्यादा यशस्वी हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी का केडर काम कर रहा है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता रास्ते पर उतरे हैं और समाज के सभी तबकों के लोगों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड भी बहुत अच्छी सदस्यता कर रहा है। अभी तक हमारी लगभग 4 लाख सदस्यता पूरी हो। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए हादसों में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर तहसील के पास बगड़धार में कांवड़ियों से भरा एक वाहन और बाइक ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कांवड़िए गंगोत्री से हरियाणा जा रहे थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं जिले के टिहरी साबली लिंक मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कार सवार एक किशोरी समेत 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को चंबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बद्रीनाथ हाईवे पर बीती देर शाम चमोली चाडा के पास एक ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरा। ट्रक में सवार एक व्यक्ति का शव नदी से निकाला जा चुका है। एसपी यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि ट्रक में चालक के अलावा हेल्पर के भी होने की आशंका को देखते हुए तलाश की जा रही है। एक अन्य दुर्घटना में चमोली जिले में कर्णप्रयाग कनखुल नैनीसैंण मोटर मार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया। वाहन में 9 लोग सवार थे। इसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में इलाज दिया जा रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।